छत्तीसगढ़ में बह रही है विकास की बयार। नवाचार और मजबूत इरादों से आत्मनिर्भर बनने छत्तीसगढ़ है तैयार। आस्था और परंपरा को अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में आर्थिक तरक्की के द्वार तो खोल ही दिए हैं, साथ ही बरसों पुरानी समस्या का भी समाधान किया है। इस नवाचार के तहत राज्य सरकार ने गौ संरक्षण और पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 10,661 गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8,048 गौठान पूरे हो चुके हैं और 2,073 गौठान के कार्य प्रगति पर हैं। खुले में घूमने वाले जिन मवेशियों को इन गौठानों में रखा जाता है, चारा पानी से उनके दिन की होती है शुरुआत। उसके बाद उन्हें गौठान समिति द्वारा चिन्हित किए चारागाह में चरने भेजा जाता है, जहां गौठान का चरवाहा उनकी देखभाल करते हैं। सिर्फ यही नहीं, पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए वेटरनरी डिपार्टमेंट के चिकित्सक नियमित रूप से मवेशियों की स्वास्थ्य की जांच करते हैं, जिनमें टीकाकरण समेत अन्य जांच शामिल है। इसी तरह 5,378 गौठानों में चारागाह कार्य के तहत 15,139 एकड़ रकबे में चारा रोपण किया गया है, जिससे 1,41,911.77 क्विंटल चारा अब तक उत्पादन किया गया है। राज्य में संचालित इन गौठानों में 2 रुपए किलो में गोबर की भी खरीदी की जाती है, जिससे पशुपालकों के आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। खरीदे गए गोबर से कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट तैयार किया जाता है। जैविक खेती के लिए वरदान कंपोस्ट को गौठान समिति द्वारा बेचा जाता है। इसके अलावा गौठान स्व सहायता समूह की महिलाओं एवं गौठान समिति के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियां संचालित भी हो रही है। गौठान स्थल में मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फलोद्यान, मत्स्य पालन, मौसमी त्योहारों हेतु आवश्यक सामग्री का निर्माण, अगरबत्ती, कीटनाशक, बैग, तार जाली, गोबर से विभिन्न प्रकार के उत्पाद निर्माण जैसे दिया, लकड़ी, खाद जैसे उत्पादों का निर्माण कर उनका विक्रय किया जा रहा है। इससे पशुपालकों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ के साथ साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं और गौठान समिति को भी आर्थिक लाभ मिल रहा है। मुखिया के द्वारा शुरू की गई इस पहल ने राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक ऊंचाई प्रदान की है। इस योजना से पहले पशुपालकों की आय कुछ ज्यादा नहीं रहती थी, जिसकी वजह से वे अपने पशुओं को अच्छा चारा नहीं खिला पाते और कुछ लोग अक्सर पशुओं का दूध निकाल उन्हें खुला छोड़ देते थे, जिससे गांव तथा शहरों में गोबर यूं ही पड़ा रहता है और गंदगी भी फैलती है। खुले में मवेशी होने से सड़क दुर्घटनाएं भी आम बात थी, पर अब गोधन न्याय योजना के शुरू हो जाने से जहां पशुपालकों, किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, तो वहीं हमारी बहनें भी आत्मनिर्भर बन रही है। साथ ही आवारा मवेशी और गंदगी से भी छुटकारा मिल गया है। सब कहते थे जिसका नहीं है कोई मोल, मुखिया के दूरगामी सोच ने बना दिया है इसे अनमोल।